हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 मार्च को आप लोगों का क्लास 10th का पेपर हुआ था। उसमें बच्चों हम लोग सेट 2 की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते थे। आज हम लोग उठाए हैं बेटा 20 MCQ क्वेश्चंस, जो कि हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा टेक्निकल दिया गया था, वास्तव में दिया गया था। इसको हम लोग देखते हैं और कैसे सॉल्व होता है। बच्चों ध्यान देना, सुनो, जो पहला क्वेश्चन है देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 5 = 0 और 2x - 1 = 0 हैज, आपके 4 ऑप्शन है बच्चों, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ करना नहीं है। देखो यहां से देखिए, जो इक्वेशन दिया है वह 1 वेरिएबल ही है। ये वाला भी इक्वेशन 1 वेरिएबल है, y वाला टर्म है ही नहीं। तो इसका ग्राफ खींचना बच्चों बहुत ही आसान है। ठीक, इसका ग्राफ खींचना बहुत आसान है, ग्राफ खींचा जा सकता है। देखिए x + 5 = 0 है ना, अब क्या हो जाएगा बताइए, x = ये -5 हो जाएगा। क्लियर है। और देखिए ये वाला क्या है, 2x - 1 = 0 है, तो 2x = कितना हो जाएगा 1, तो x = 1 बाई कितना हो जाएगा 2। अब सुनिए, जब बच्चों 1 वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ आप लोग कैसे खींचेंगे, सुनिए बड़ा सिंपल होता है। x = समथिंग, अगर x = कोई अगर k कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों y एक्सिस के पैरेलल होगा। याद रखना, x = k अगर कोई इक्वेशन है, याद रखना इसका जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। और y = अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट k होगी तो याद रखना इसका जो ग्राफ होगा x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल खींचा जाएगा। अब सुनिए, अब x = -5 है तो बच्चों ये जो ग्राफ होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो कैसे, इस ओरिजिन के लेफ्ट में कि उस ओरिजिन के राइट में। अब देखो x = -5 है, क्या करेंगे, x एक्सिस पर 5 यूनिट, ठीक है, इस ओरिजिन के हम लोग लेफ्ट में चलेंगे तो 1 2 3 4 5, x = -5 यहां पर। बस इसी पॉइंट पे बेटा इसको a मानते हुए इस y एक्सिस के पैरेलल ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे और बेटा यही बन जाएगा आपका x = ठीक है -5 का ग्राफ। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 5 = क्या 0 का ग्राफ। बच्चों ये वाला हमारा हो गया a। इसको हम लोग नाम देना चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं, सपोज x' और क्या, सपोज ये y'। तो ये जो x' y' हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x + 5 = 0 का। मैं पुनः बता रहा हूं बच्चों, याद रखना, जब x = k के फॉर्म में कोई इक्वेशन हो तो जो ग्राफ होगा बच्चों वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है। अब देखो, तो x = -5 है तो इस ओरिजिन के, ठीक है, लेफ्ट में 1 2 3 4 5 यूनिट जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने a मान लिया। ठीक है, इसी पॉइंट a से होते हुए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये ग्राफ हो जाएगा x + 5 = 0 का। अब सुनो, अगला बेटा क्या है, x = 1/2। अच्छा, 1/2 पॉजिटिव है तो इस ओरिजिन के राइट में, ठीक है, कितना 1/2 मतलब 0.05 यूनिट। इसका मतलब अगर यूनिट डिसाइड करें तो इधर 1, ठीक है, 1, इधर ऐसे करके 2, इधर 3, ऐसे करके जाएगा। इधर क्या -1 -2 -3 -4, ये -5 हमने ड्रा किया था। अब देखो ये 1 नहीं है, 1/2 मतलब 0.5 है, तो 0 और 1 के बीच में यहां पर 0.5 पड़ेगा। बस यहीं से बेटा आपको y एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके एक लाइन ड्रा कर देनी है, y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है, ऐसे करके इसको मानना है। इसको मान लीजिए x डबल डैश और y क्या डबल डैश। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, 2x - 1 = 0 का, अर्थात x = 1/2। ठीक है, कभी जब ग्राफ खींचेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो दोनों ग्राफ है y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, अर्थात ये दोनों आपस में भी पैरेलल हुए। और आपको पता है कि अगर दो इक्वेशन है, ठीक है, और दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बेटा आपस में पैरेलल है, इस कंडीशन में उसका बच्चों नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट जवाब होगा। माने इसको ग्राफिकली किया जा सकता है, याद रखना बच्चों। और भी बच्चों मेथड होते हैं इसको पता करने का,
तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे। और याद रखना, जब भी अगर आप लोगों को वन वेरिएबल में, ठीक है, इक्वेशन दो दे करके पूछता है कि वन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सिंपल बच्चों ग्राफ खींच लेना। और मैं आपको एक बार बता दूं कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का इसमें एक्स में दिया, हो सकता है कि वाई के फॉर्म में दोनों ग्राफ दे। अगर मान लीजिए अगर ये चीज आता कि वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बेटा y प्लस 5 इक्वल 0 आता तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। तो y इक्वल टू k के फॉर्म में अगर कोई चीज इक्वेशन दिया हो, तो बेटा जो उसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो सकता है कि पॉजिटिव होगा तो x एक्सिस के ऊपर होगा, और y इक्वल टू -5 है तो x एक्सिस के क्या हो जाएगा, नीचे ग्राफ होगा। मतलब अगर y इक्वल टू -5 का अगर ग्राफ खींचना होता तो मैं क्या करता कि 1 2 3 4 5, बस ये x एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया बच्चों y प्लस 5 इक्वल टू क्या, ये 0 का ग्राफ हो गया। क्लियर है। और अगला होता, अगर मान लीजिए यही दिया होता, अगर 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू निकलता तो 1/2 निकलता, तो ये पॉजिटिव ऊपर होता, एक्स एक्सिस के ऊपर होता, और ये 1 यूनिट है तो 0.5 इधर पड़ता। मतलब ऐसे ग्राफ होता, क्या होता, ग्राफ ऐसे होता। ये किसका, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 का, ठीक है, अर्थात ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अर्थात आपस में भी पैरेलल है। इस कंडीशन में भी इसका क्या होता बच्चों, नो सॉल्यूशन होता। याद रखो बच्चों, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, कहीं इंटरसेक्ट करे ही नहीं, तो उनका कोई भी सॉल्यूशंस होता ही नहीं है। अगर केवल दो लाइनें अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन अर्थात एक सॉल्यूशन होता है। और दो लाइनें ओवरलैप करते हुए जा रही हैं, तो उसका इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। बच्चों इसका इतनी बात याद रखना, इसका मतलब जब भी याद रखना कि अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर वन वेरिएबल में दो इक्वेशन दे करके अगर आपसे पूछता है कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो याद रखना उस कंडीशन में दोनों लाइन का ग्राफ ऑलवेज पैरेलल होगा। तो आप लोग आंख मूंद के भी मार सकते हैं बच्चों कि नो सॉल्यूशंस, क्या मारेंगे, नो सॉल्यूशन। एक बार पुनः सुने, मैं जो बता रहा हूं कि दोनों इक्वेशन बच्चों याद रखना कि किस में दिया है, बस वन वेरिएबल में दिया है, चाहे एक्स के टर्म में दिया हो चाहे वाई के टर्म में दिया हो। इस कंडीशन में हमेशा जो ग्राफ होगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। हो सकता है कि एक्स के टर्म में दिया होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा दोनों, और वाई के टर्म में दिया होगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन का ग्राफ आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अर्थात जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा उस कंडीशन में आपका कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। इतनी बात को याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखते ही मार सकते थे, यार ये तो x प्लस 5 इक्वल 0 है, 2x माइनस 1 इक्वल 0 है, केवल वन वेरिएबल के रूप में है, अर्थात y एक्सिस के दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे। पैरेलल के केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि आप लोगों को ग्राफिकली जानकारी है। अगर ग्राफिकली जानकारी नहीं है, कंडीशंस अप्लाई करेंगे, हो सकता है कि वहां पर सस्पिशन आपको हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में बेस्ट तरीका क्या है कि आपको, ठीक है, नो सॉल्यूशंस मारने का। ग्राफिकली अगर अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एक्स के टर्म में है तो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई के टर्म में रहेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन, सिंपल से बात, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो इतनी जानकारी अगर होगी तो इस क्वेश्चन को बिना देखे ही आप लोग क्या टिक करके निकल सकते थे, ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस पर डिटेल डिस्कशन किया और समय भी इस पर लिया पहले क्वेश्चन पर, ठीक है। आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन ग्राफिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सुनिए वैसे एक चीज मैं आप लोगों को बच्चों और बताना चाहता हूं, पता है क्या, सुनिए, और अगर इक्वेशन सुन लो, अगर इक्वेशन ऐसे दिया होता, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई जो बच्चे 9 से अभी 10th में इंटर किए हैं, ठीक है, और याद रखो कि इस कंडीशन पर, ठीक है, हर साल एवरी ईयर, पिछले साल भी पूछा था, अब की बात 2025 में भी पूछा, और नेक्स्ट ईयर हर साल इस कंडीशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सुनिए, अगर इक्वेशन ऐसे रहता और x और y दोनों वाला अगर टर्म रहता, तो बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सुन लो बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन ऐसे रहता, सुन लो, अगर सुन लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन का जो बच्चों केस होता है, यूनिक सॉल्यूशन का जो केस होता है, मैं बता दूं कि अगर a1 अपान के a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान के b2, इस कंडीशन में बच्चों आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, माने x वाला भी टर्म रहे, y वाला भी टर्म रहे, कांस्टेंट भी रहे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल पता करने के लिए कि कैसा सॉल्यूशन होगा, आराम से a1 अपान के a2
B1 अपन के B2 करे, B1 अपन B2 करेंगे, और दोनों अगर रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो याद रखना इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बेटा जब इसका ग्राफ अगर आप लोग खींचेंगे तो दोनों जो लाइनें होंगी आपस में किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे, और यही आपका कॉमन पॉइंट ही इनका क्या कहलाएगा जानते हो, सॉल्यूशन कहलाएगा। आशा करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद होगी होगी। A1 अपन K2 इज नॉट इक्वल B1 अपन B2, समझ जाना यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अगर आप इसको इसका ग्राफ खींचते हैं तो दोनों लाइनें आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका जो कॉमन पॉइंट ही उनका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस। एक्स और वाई के जो मान होंगे, ठीक है, वही आपके इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब सुनो, अब देखो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है इसकी क्या कंडीशन होती है, सुनो, इसमें आएगा बेटा A1 अपान के A2 इज इक्वल टू B1 अपान के B2 इज इक्वल टू C1 अपान के C2। ये तीनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। माने देखिए यहां से A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ये तीनों रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो समझ जाना इस केसेस में बच्चों 100% वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देने वाला है। और इस कंडीशन में अगर आप लोग ग्राफ खींचते दोनों लाइनों का, तो एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन बेटा इसी पर ओवरलैप करते हुए जाएगी, माने दोनों लाइनें क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब बच्चों होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन पर ओवरलैप करते हुए जाएगी। क्लियर है? तो इस कंडीशन बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। याद रखो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर भी हर साल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दो इक्वेशन देखिए, बोलेगा इनफाइनाइट अगर मेनी सॉल्यूशंस है उसमें कोई कांस्टेंट के डाल देगा, बोलेगा के की वैल्यू पता करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमेशा बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कंडीशन आपकी ये होती है। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइनें आपके आपस में क्या ओवरलैप करते हुए जाएंगे, माने एक खींचेंगे और दूसरी भी उसी पर ओवरलैप करती हुई जाएगी। इस कंडीशन बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। अब सुनो, बचा क्या, नो सॉल्यूशंस। और इसकी जो केस होती है सिंपल होता है बेटा। नो सॉल्यूशन को मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर A1 अपान के A2 B1 अपान की B2, माने ये दोनों रेशियो इक्वल तो होगा, लेकिन बच्चों इज नॉट इक्वल टू C1 अपन के C2। कांस्टेंट का रेशियो इन दोनों रेशियो के बराबर नहीं आएगा। तो आप समझ लेना ऐसी केसेस में बच्चों आपका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में एक बार मैं पुनः बता रहा हूं कि A1 अपन के A2 इज इक्वल टू B1 अपन के B2, माने A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर आएगा, लेकिन बच्चों ठीक है वह C1 और C2 का रेशियो के इक्वल नहीं होगा। ऐसी केसेस में याद रखना क्या होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। सिंपल याद रखना, ठीक है। तीन ही केसेस होती है और तीनों केसेस को मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। और इन्हीं तीनों केसेस में बच्चों हमेशा हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है। अब की बार उसने क्या कर दिया कि वन वेरिएबल में डाल करके बच्चों को फंसाने की कोशिश किया, ताकि बच्चों को ग्राफिकली जानकारी है कि नहीं, ठीक है। हो सकता है इस कंडीशन पर चेक करने की कोशिश करो, ये वाला इक्वेशन आपको कुछ सस्पिशन पैदा कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन वन वेरिएबल में तो और भी आसान, ठीक है। एक्स के टर्म में तो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई के टर्म में तो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, हो सकता है। तो आशा करता हूं कि पहले क्वेश्चन का, ठीक है, आप लोगों के सामने जो डिस्कशन किया आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। और डिटेल डिस्कशन बच्चों मैंने इसलिए किया ताकि आपको इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का मिलता है तो उसका जवाब आप लोग दे सके। आशा करते हैं कि पूरी जानकारी, ठीक है, इसके बारे में होगी।